Good afternoon, friends. We are back again with our initiative related to your HCS preparation. तो हरियाणा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को देखते हुए जो है ये हमारा इनिशिएटिव है एंड टुडे वी हैव द थर्ड सेशन. आज जो है तीसरा सेशन है एंड इफ़ यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ विच आर देयर इन द प्लेलिस्ट. तो प्लेलिस्ट में कुछ एक वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर जाके वो देख सकते हैं. सो इन टुडे सेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेजरली जो हमारा आज का एजेंडा होगा. So we will be looking into the ancient history of Haryana. Some aspects we will look into, and when you talk about ancient history, तो इसके अंदर हम प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हकरा कल्चर, इंडस वैली, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, सो ये कंपोनेंट आज हम कवर करने वाले हैं. और मेजरली कोशिश हमारी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैप का इस्तेमाल किया जाए तो उससे समझने में आसानी होती है. रिसेप्टिविटी जो है वो ज़्यादा समय तक रहेगी, आपको याद जो है वो ज़्यादा समय तक रहेगा. थोड़ा फैक्चुअल होता है ये, हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर फैक्चुअल ज्ञान की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें कवर भी करना होता है. सो उसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, फैक्ट्स नोट डाउन करने हैं, नोट्स बनाने हैं, तो वो किस तरीके से होने चाहिए, वो सारी चीज़ों का जो आंसर है वो आपको मिलता है PYQ से, प्रीवियस ईयर एनालिसिस से. ओके, तो यहां पे हम शुरू करेंगे इसे. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हरियाणा. तो ये मैच द फॉलोइंग है और इन्होंने पूछा है कि आप बताइए इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि हरियाणा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं, और सामने जो है उनके डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम और डिस्ट्रिक्ट. तो पहला है भींडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कह रहे हैं कि भींडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में है. दूसरा कह रहे हैं नहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो रिवाड़ी में सामने लिख बोल रहे हैं. फिर है छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में है. और जो चौथा है वो है बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे लिखा है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट. सो हमने पहले लेक्चर के अंदर, पहले सेशन के अंदर इसको विस्तार से कवर किया था और मैंने आपको कुछ इस तरीके से ये बताया था. ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी और कौन सी लोकेशन पे लोकेटेड है वो सारी इंफॉर्मेशन हमने कवर की थी. अब इस पर्टिकुलर सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे नजर दौड़ानी पड़ेगी. बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला के अंदर लोकेटेड है, और अगर आप यहां देखें तो ये कह रहे हैं कि बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महेंद्रगढ़ में है, अर्थात जो चौथा ऑप्शन हो गया वो हो गया आपका गलत. अब ये कंफर्म हो गया चौथा गलत है. यहां पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन. अब ये एलिमिनेशन टेक्निक लगाई जाएगी. ओके, एलिमिनेशन का मतलब जहां जहां पे जिस जिस ऑप्शन के अंदर 4 है हम उसे हटा देंगे. तो 4 यहां पे भी है, डी को हटाया, 4 इधर भी दिख रहा है, इसको हटाया, 4 इधर भी दिख रहा है, इसको हटाया. जब आपने इन तीनों ऑप्शंस को हटाया यहां से, आपको केवल एक ही ऑप्शन नजर आएगा, वो है ए, विच इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो अगर हमें ध्यान नहीं है, बाकी देखो मैं ये नहीं कहता कि आपको ये चीज पता नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल फायदा पहुंचाएगी अगर आपको सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूरा ज्ञान है. अगर सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको पूरा ज्ञान है, उससे तो बेहतर कोई चीज नहीं होती. लेकिन फिर भी अगर नहीं है और बीर शिकारगढ़ के बारे में आप जानते हो, तो फिर तब भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपने यहां पे चौथा ऑप्शन देखा, आपको पता है कि ये महेंद्रगढ़ में नहीं है, आपने बाकी एलिमिनेट कर दिए. तो ये काफी अच्छा तरीका होता है और हमें ऐसे ही तरीकों की जो है जरूरत पड़ती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि अटेम्प्ट तो आपको बढ़ाने हैं, अटेम्प्ट तो बढ़ाने हैं, कैसे भी करके इस सवाल का जो है आपको जवाब देना पड़ेगा. सो कुछ इस तरीके से हम लोग नई नई तरीके सीखते हुए अपने हरियाणा जीके के कंपोनेंट को और अच्छा करते जाएंगे. सो ये एक और सवाल है जो कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग. एक तरफ नेशनल पार्क मेंशन है, दूसरी तरफ आपके राज्य मेंशन है, स्टेट मेंशन है. ये कह रहे हैं कि नेशनल पार्क बल पराक्रम, महावीर हरीना वसंतली, नामदापा, नामेरी, ये नेशनल पार्क का नाम है. दूसरी तरफ राज्य है तेलंगाना, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और ये कह रहे हैं कि अब आपको यहां पे मैच द फॉलोइंग करना है, अर्थात सही जो है उसको लेके आना है.
इसको करने का तरीका क्या है, कुछ जो आपको मालूम होना चाहिए। जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, नामदापा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्सर उनको पता होता है, नेशनल पार्क के बारे में अक्सर पता होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये अरुणाचल में स्थित है। अब देखिए सी ऑप्शन 4 के साथ कहां लग रहा है, ओके तो सी ऑप्शन सिर्फ इसके अंदर लग रहा है, एक चीज आ गई। अब बल पराक्रम ये आपका मेघालय में लोकेटेड है, और A3 वो भी सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो अगर हमें सिर्फ एक के बारे में भी पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन है, तब भी हम इस आंसर को करेंगे और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार महावीर हरिना वनस्थली ये तेलंगाना में है, और नमेरी जो है ये आपका असम में लोकेटेड है। तो मैच द फॉलोइंग भी इस तरीके से करने हैं, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग काफी आसानी से इस सवाल का जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो उनको ये रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, क्योंकि नामदापा जो है बहुत बार उनकी आंखों के सामने गया होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इधर। अब इधर लिखा है कि मैच द नेम ऑफ द गिवन स्टेट, और सामने वो कॉलम दे रखा है, ये कुछ राज्यों के नाम हैं, और उन राज्यों के नाम हम कैसे उनको संबोधित करते हैं, किन शब्दों का उनके लिए प्रयोग करते हैं, वो चीज आगे लिखी है। तो इधर देखिए, मेघालय, मेघ, मेघ मतलब बादल, कहीं ना कहीं बादल के साथ इसका लिंक हो जाएगा। तो मेघालय को हम लिखेंगे अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। देन केरला टूरिज्म की अगर आपने टीवी पे ऐड देखी होगी, केरला टूरिज्म की ऐड मैंने बहुत देखी है। केरला टूरिज्म की ऐड कहती है गॉड्स ओन कंट्री, उनकी टैगलाइन है ये, गॉड्स ओन कंट्री। तो ये सी हो गया। वैसे तो अगर आपको ये दो मालूम है तो ही आप इसका उत्तर दे दोगे, लेकिन जब भी हम घूमने जाते हैं हिमाचल या फिर उत्तराखंड जाते हैं, तो जैसे ही आप उस राज्य की सीमा में एंटर करोगे, वहां पे एक चीज लिखी होगी, देवभूमि हिमाचल या देवभूमि उत्तराखंड। तो इट इज द लैंड ऑफ द गॉड्स, that is Uttarakhand is D, and Assam is land of Red River and Blue Hills. In this way we have to cover this. तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो मेघालय सेकंड ए सिर्फ इसमें है, देखिए दिस इज द राइट आंसर। सेकंड के ए के साथ सिर्फ ये रुका हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो थोड़े बहुत कॉमन सेंस से भी हम इन सवालों के जवाब कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ मालूम हो, फिर भी आप इसका सवाल जो है उसका उत्तर दे पाएंगे। आगे देखते हैं, मैच द डिवीजन इन हरियाणा विद 2 ऑफ द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, ये पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको हरियाणा के सारे डिवीजन्स बताए थे, 6 डिवीजन है, और मैंने मैप जो दिखाया था ना उसके अंदर उसके डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन थे, और मैंने ये मैप में भी मार्क करवाया था कि ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ये इस डिवीजन का पार्ट है। वही सवाल उन्होंने पूछा है, और अब हम इसका उत्तर देंगे। तो हिसार की अगर हम बात करें, अब सबसे पहली चीज है, हिसार डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता होगा? कॉमन सेंस लगाते हैं तो हिसार के साथ सिरसा लगता होगा। तो हम ये लगा सकते हैं कि हिसार का डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? जींद और सिरसा के साथ, ठीक है। सेकंड का ए एक तो ए ऑप्शन में है और दूसरा डी ऑप्शन में है, मतलब सिर्फ इन दोनों में से ही आपका आंसर होगा, या ए होगा या डी होगा, ऐसे लगा के चलेंगे आगे। अब आप आगे बढ़िए, अब आते हैं अंबाला में। अंबाला के साथ लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अंबाला के साथ पानीपत सीधा नहीं लगता है, बीच में कुरुक्षेत्र आता है, ठीक है, ऐसा ही है ना रास्ता। अंबाला के बाद आता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत। अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो तो ये पता लग गया, मतलब अंबाला के साथ पानीपत नहीं लगेगा, साथ नहीं लगेगा। दूसरा है अंबाला के साथ क्या लग सकता है, जैसा मैंने बताया कुरुक्षेत्र आता है पहले और यमुनानगर भी है, तो अंबाला डिवीजन में हो गए आपके यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, रोहतक डिवीजन, रोहतक के साथ झज्जर लगता है, तो रोहतक से अगर आप गुड़गांव जा रहे हो तो वाया झज्जर होकर निकलते हैं हम, ये रास्ता है। तो रोहतक के साथ लगेगा झज्जर और भिवानी दोनों एक साथ, तो 4 के साथ लग गया सी। अब आप देखिए
4 के साथ सी कहां आ रहा है? सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है, डी में आ रहा है, और यही आपका आंसर है। ठीक है जी, इस तरीके से हमें करना है। और करनाल के साथ तो पानीपत लगा ही हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। चंडीगढ़ से अगर आप दिल्ली जाओगे तो इस तरीके से जो है हरियाणा के जिले आएंगे। तो हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस से भी हम इस चीज का उत्तर सही कर सकते हैं, थोड़ी कॉमन सेंस लगा के, कि 7 का लगता हुआ जिला कौन सा है। अगर हमें कुछ नहीं पता फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है एग्जाम के अंदर, और तब भी हमें इसके ऊपर डटे रहना है, और ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी हम इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा मैप है, देखिए मैंने आपको बताया हिसार के साथ लगा हुआ है सिरसा, इधर रोहतक के साथ भिवानी और झज्जर लगे हुए हैं, देखो आपके सामने है। और करनाल के साथ पानीपत, मैंने कहा साथ वाला डिस्ट्रिक्ट होगा। अंबाला के साथ मैंने कहा पानीपत तो आ नहीं सकता, कुरुक्षेत्र साथ वाला है, और यमुनानगर बिल्कुल साथ वाला है। इस तरीके से सारे डिवीजन बनाए जाएंगे। ओके, कोई भी डिवीजन इस तरीके से नहीं बन सकता कि हिसार के साथ आपने सोनीपत जोड़ दिया, दूरी कितना है, बहुत दूर है। डिवीजन इस तरीके से बनेंगे क्या, साथ के साथ लगने वाले, ताकि गवर्नेंस में आसानी हो। तो थोड़ी लॉजिक लगा के भी हम इन सवालों के जवाब करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो है एंशिएंट हिस्ट्री का कंपोनेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है यहाँ पे, इसकी शुरुआत हम प्री हिस्टोरिक एरा में जाएंगे। प्री हिस्टोरिक एरा अर्ली मैन का वो जगह है जब इंसान जो है पत्थरों से शिकार करता था, ये वो समय है। सो उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। देखिए, एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ओके, और उसके बाद जो है वो आज की आती है एंशिएंट टाइम की। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, फर्क क्या है? प्री हिस्टोरिक के अंदर इस टाइम पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, नो स्क्रिप्ट वॉज देयर, नो लेटर्स वर देयर, कुछ भी नहीं। तो इस टाइम का जो हिस्ट्री का एरा था उसको हम अंकित नहीं कर सकते। आपको ना तो इसकी कोई पिक्चर मिलेगी ना कुछ और मिलेगा, मिलेगा सिर्फ उस समय के हथियार, कि उस समय पत्थर किस तरीके के होते थे, जो आदि मानव था वो किस तरीके के हथियारों का प्रयोग करता था, पत्थर, नुकीले पत्थर, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, उस तरीके का जो है एक तरीके से हथियारों का इस्तेमाल होता था, और ये वो समय है। इसको हम बोल देते हैं प्री हिस्टोरिक, कि हम उस टाइप की कोई लिपि नहीं थी और उसका कोई लिखित रूप में हमें सबूत भी नहीं मिलता है, उसका लिखित रूप में कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई रिकॉर्डेड वहां पे आपको चीज नहीं मिलेगी। ये पार्ट है इसका। तो इसके अंदर देखेंगे, अब फिर हम इसको 3 बेसिक जो है एराज में डिवाइड करते हैं। वन इज पैलियोलिथिक, दूसरा जो है वो है नियोलिथिक, और तीसरा है चालकोलिथिक। चालको का मतलब होता है कॉपर। तो बेसिकली चालको में जो है ज्यादातर कॉपर से बनी हुई चीजें हमें मिली हैं, इसलिए हम उसे चालकोलिथिक बोल देते हैं। और हमारे को सिर्फ इतना ही इसमें याद रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सी साइट पैलियोलिथिक है, नियोलिथिक है या चालकोलिथिक है, उससे ज्यादा हमें आगे नहीं जाना है। सो पैलियोलिथिक की बात करें, पैलियो का मतलब होता है पत्थर। ये पत्थर का वो समय था, पत्थरों से सारे टूल्स बनते थे, जो भी औजार हुए, आपके औजार हुए वो भी पत्थरों के होते थे, हथियार हुए वो भी पत्थरों के होते थे। सो इस टाइम के जो पैलियोलिथिक एज के जो हमें अवशेष मिले हैं, स्टोन टूल मिले हैं, वो हथियार मिले हैं, वो मिले हैं आपके पिंजौर में, धामली में, चंडीगढ़ के आसपास, कोटला वाले एरिया में, दिल्ली के आसपास लग गया ये, फिरोजपुर वाले एरिया में, और सोहन वैली। तो ये मेन एरियाज आपको याद रखने, और मैं ये सजेस्ट करता हूं अपने एक्सपीरियंस से, एक तो आप पिंजौर याद रखना, चंडीगढ़ के पास वाला एरिया याद रखना, सोहन वैली याद रखना। ठीक है, सोहन वैली, पिंजौर, कोटला और चंडीगढ़, ये हमें आसानी से याद भी रहेगा। सब कुछ हम लोग क्रैम नहीं करते, हर किसी का रट्टा नहीं मार सकते, तो लिमिटेड चीज ही आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में डालनी है, जिसका आप वाकई इस्तेमाल कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं नियोलिथिक के अंदर। नियोलिथिक का वो समय था जब मानव अभी खेती करना शुरू ही कर रहा है, खेती करना इन्होंने शुरू ही किया था, उस समय को बोल देते हैं नियोलिथिक। और जिस जगह से हमें इसके हथियार मिले हैं वो है सीसवाल। तो मैं आपको बता दूं, सीसवाल अपने आप में एक कल्चर बन के भी आया बाद में, ये अपने आप में एक रहन सहन का तरीका बन के भी निकला। ओके, और ये आपका हिसार जो है वहां पे लोकेटेड है। तो
ये हमें याद रखना है। सीसवाल जो है वो नियोलिथिक एक साइट है। अब चाल्कोलिथिक की बात करें, चाल्कोलिथिक पीरियड, जब मैंने आपको ये बताया कि इस समय कोपर के बर्तन, कोपर से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, और जहां पे ये मिले हैं वो है आपके रोहतक और हिसार। हिसार डिस्ट्रिक्ट और रोहतक के अंदर आपको चाल्कोलिथिक के भी कुछ अवशेष मिले हैं, नियोलिथिक के भी मिले हैं हिसार में तो, और चाल्को के भी मिले हैं। तो ये हमें एक आइडिया लगाना है कि कौन से पर्टिकुलर युग के आपके हथियार सबूत कौन सी जगह पे मिले। ठीक है, तो सवाल भी इस तरीके से बन के आएगा कि भाई बताइए इनमें से कौन सी जो है आपकी चाल्कोलिथिक साइट है। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे ना, तो उसमें अगर हिसार रोहतक मेंशन होगा तो आप समझ जाना कि ये चाल्कोलिथिक है और आप उसको सही आंसर मार्क करना। ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। अब देखिए प्रोटो हिस्टोरिक वो समय है जब लिपि आ चुकी थी, स्क्रिप्ट आ चुकी थी, अल्फाबेट्स आ चुके थे, लेटर आ चुके थे, लेकिन हम इसको अभी डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हम इसको समझ नहीं पाए हैं। ये वो युग है जिसके बारे में हमें ये आइडिया नहीं है कि इस पर्टिकुलर फोटो का क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर सिंबल का क्या मतलब है, हमने उसे डिसाइफर नहीं किया है। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक टाइम के अंदर आपको मिलेंगे, लिपि भी मिलेगी, लेटर्स भी मिलेंगे, अल्फाबेट्स भी मिलेंगे, लेकिन आज की जो मानव सभ्यता है उसे समझ नहीं पाई है, इसलिए इस समय को प्रोटो हिस्टोरिक एरा बोलते हैं। समझ में अभी फिर भी नहीं आया, लेकिन हमें मिला है वहां पे कुछ कुछ। ठीक है जी, अब बात समझना होगा, हम उसे रीड नहीं करते, इसको प्रोटो हिस्टोरिक बोल दिया। इट इंक्लूड्स कौन सी जगह हैं, कौन से कल्चर हैं जिनको हम प्रोटो हिस्टोरिक में पार्ट करते हैं, लाइक सीसवाल कल्चर, हकरा कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें बहुत से उनके अवशेष ऐसे मिले हैं, रेलिक्स मिले हैं, एक सील्स मिली हुई हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इसका क्या मतलब है, हम अभी तक उसे समझने में असक्षम हैं। तो हम जिसको नहीं समझ पा रहे उसकी वजह से जो है हमने उसको प्रोटो कल्चर के अंदर डाला है। हाँ, ये हो सकता है आने वाले समय के अंदर हमें कुछ ऐसे मिले अवशेष जिसकी वजह से हम उन लिंक्स को जोड़ के उसे जरूर समझ पाएं। वो होगा, वो जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। तो पहला जो है प्रोटो कल्चर की बात करें, पहला था आपका सीसवाल कल्चर, और यह बताया जाता है कि जो सीसवाल कल्चर है वो कितना पुराना है, 3800 BC, 3800 ईसा पूर्व, ये इतना पुराना कल्चर है। अब इसकी खास बात क्या है, जो एक्सकवेशन हुआ था जहां पे जिन्होंने इनको ढूंढा कि हाँ जी इस पर्टिकुलर साइट के अंदर हमें जो है उस सीसवाल कल्चर के, सीसवाल जगह में कुछ अवशेष मिले होंगे और उसके नाम पे जो है इस पूरे कल्चर का, इस पूरे सभ्यता का नाम सीसवाल कल्चर पड़ गया। अब ये बात समझनी है, इसको सुपरवाइज करने वाले थे डॉक्टर सूरज भान। He found many relics of सीसवाल culture in 1968। 1968 में डॉक्टर सूरज भान जब खोज में निकले हुए थे तो उन्होंने सीसवाल जगह पे इन अवशेषों की खोज की और यह पता लगा कि ये तो 38 साल पुराने हैं, और तब इसका नाम पड़ा है आपका सीसवाल कल्चर। तो ये पता लग गया हमें। अब देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो सीसवाल कल्चर से रिलेटेड हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया एक एक करके मार्क करेंगे। तो हिसार, ये जो सीसवाल है ये पड़ रहा है आपका हिसार के अंदर। दूसरा सलीमगढ़, ये भी हिसार में है, ठीक है जी। फिर सातरोड, सातरोड खुर्द, ये भी हिसार जिले में पड़ गया। अच्छा, राखीगढ़ी, अब ये 4 साइट आप याद रखो, बहुत है, ओके। राखीगढ़ी, सातरोड खुर्द, सलीमगढ़, सीसवाल, ये सब आपके पड़ रहे हैं हिसार जिले के अंदर। अब बात करते हैं फतेहाबाद और सिरसा के अंदर। तो फतेहाबाद सिरसा में जो आपकी साइट्स हैं वो हैं, इसके अंदर लिखेंगे तलवाड़ा और चीमू, ये 2 याद रखिए, बहुत है। बानी भी आप लिख सकते हो, ये भी याद रहेगा, बानी, तलवाड़ा, चीमू, ये हो गए आपके सिरसा और फतेहाबाद में से। भिवानी के अंदर भी साइट्स हैं यहाँ पे, ये सब सीसवाल कल्चर की बात हो रही है, सीसवाल जगह पे पहले अवशेष मिले होंगे, तो उन्होंने कहा कि आसपास वाले हिस्से के अंदर भी इसी टाइप का रहन सहन होता था।
तो भिवानी की अगर हम बात करें, यहां पे है आपकी दादरी, मनहेड़ू, दादरी और मनहेड़ू, ये दो ऐसी साइट हैं जहां पे हमें सीसवाल कल्चर के अवशेष मिलते हैं। अब बात करते हैं रिवाड़ी की। तो रिवाड़ी के अंदर जो है वो है आपका बदली और लोहार। बदली और लोहार वो साइट है रिवाड़ी की। गुरुग्राम की अगर हम बात करें, गुरुग्राम में है आपका सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और मुकोड़ा, सुल्तानपुर और मुकोड़ा। ओके, सो ये साइट्स मेजरली हमें ध्यान रखनी है। अब कैथल के अंदर भी एक साइट है जिसको आप लिख सकते हो मोह। कैथल में जो साइट का नाम है जिसको हम लिखेंगे मोह करके एक साइट है, ये कैथल के अंदर है। तो कुछ इस तरीके की साइट हमें मिली। इतना जो है ये मोर देन सफिशिएंट होगा, ज्यादा हम याद भी नहीं कर सकते, एक सीमित तरीके से हम इसको याद रखेंगे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली जो कल्चर हुई वो थी आपकी हकरा कल्चर। ओके, और ये अगर हम देखें सीसवाल के बाद वाला कुछ समय है ये, तो इसकी अगर हम डेट और तारीख आप देखोगे तो ये पता लगेगा 3300 से 2800 ईसा पूर्व। 3300 से 2800 ईसा पूर्व के अंदर जो है आपकी हकरा कल्चर निकल के आती है। और इस समय पे यहां पे हरियाणा के एरिया के अंदर फार्मिंग कम्युनिटी मेजरली रहती थी। जो खेती करने वाले हैं लोग वो मेजरली यहां पे रहते थे। और इसको हकारा कल्चर को हम क्या बोलते हैं? अर्ली फार्मर्स कल्चर भी बोलते हैं। भाई उस समय जो है खेती शुरू हुई होगी, हकारा कल्चर बोल देते हैं, या फिर अर्ली फार्मर्स कल्चर भी हम इसको रेफर करते हैं। अब देखिए ये घग्गर नदी के किनारे बनी हुई सभ्यता है, इसलिए हकारा कल्चर इसका नाम पड़ा है। घग्गर नदी के किनारे जो है ये सभ्यता निकल के आई थी, तो इसका नाम भी इस तरीके से पड़ गया। कुनाल करके जो साइट है, इट वॉज द फर्स्ट साइट, पहली साइट थी वो थी कुनाल। और अब आने वाले स्लाइड्स कह रहे हैं हमें पता लग जाएगा कि कुनाल जो है वो कौन से जिले में है, लेकिन तब तक आपको ये बताना होगा कि कुनाल साइट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो कुनाल साइट आपको दिखेगी कि बाकी जो है कुछ और सभ्यताएं भी इसी कुनाल साइट के ऊपर जो है वो फ्लरिश हुई हैं, निकल के आई हैं, वो जानकारी हमें पता लगेगी। लेकिन तब तक आपको ये समझना है कि हकारा कल्चर की शुरुआत जो है वो भी हमें कुनाल साइट से देखने को मिलती है। अब आप आगे देखिए, जो अगली और सबसे जरूरी सभ्यता जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, जिसको बहुत से एग्जाम्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एचसीएस में या फिर जो भी आप नॉन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जाओ, वहां पे भी इसका रेफरेंस मिलेगा और इस पे सवाल आएगा ही आएगा। और हर एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हमें जो है वो याद रखनी है। तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ साइट्स को हम लेके आएंगे, जैसे कि बानावली। तो बाणावली जो साइट है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स एंड इट इज लोकेटेड इन द एंशिएंट रिवर वैली ऑफ सरस्वती इन फतेहाबाद। तो बानवाड़ी जो है वो आपको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। अब किन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ये भी फैक्ट हमारे एचसीएस के लिए जरूरी है। तो आरएस बिश्त थे और इस पर्टिकुलर साइट की खोज की गई थी 1973-74, 1973-74 के अंदर इस पर्टिकुलर साइट की खोज हमें जो है आरएस बिश्त साहब ने करके दी थी। इसका एक स्ट्राइकिंग फीचर है, एक अलग सी यहां पे चीज मिली है, जैसे कि एक एनिमल पोस्चर मिला है, एक इस तरीके का जानवर मिला है जिसका शरीर तो शेर का है लेकिन जो सींग हैं वो बुल के हैं। तो शरीर शेर का हो गया और सींग जो हैं वो आपके बुल के एक तरीके से सींग हो गए। तो ये चीज याद रखनी है, थोड़ा अजीब सा होगा ये क्रिएचर एक। अब दूसरी चीजें जो यहां पे मिली हैं, एविडेंस मिलते हैं क्ले टुआई।
एक क्ले टॉय मिला है जो देखने में लगता है हल जैसा, प्लो जैसा, जिसको फार्मर यूज करता है। तो उस टाइम पे भी मतलब खेती होती होगी, तभी तो वैसे उसी शेप का उन्होंने वो टॉय बनाया। एक बुलक कार्ट जैसी चीज भी मिली है, भी व्हील्स जैसा कुछ था वहां पे। ओके, देन 2 टेराकोटा स्कल्पचर ऑफ मातृ देवी। मातृ देवी महिला या फिर मदर गॉडेस, उनकी पूजा होती थी और उनकी यहां पे स्कल्पचर भी मिले हैं। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं बानावली की, जो कि फतेहाबाद के अंदर लोकेटेड है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जब हम रेलिक्स की बात करें, रेलिक्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम तिगताना विलेज ऑफ भिवानी, और इट शोज द एविडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर्स। मतलब तिगताना जो है ये भी एक हड़प्पन साइट है, और हमें यहां से पता लगता है कि तिगताना के अंदर एविडेंस किसके मिले हैं, इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेंटर। अब देखो उस टाइप का जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो आज की तरह कोई दिल्ली चंडीगढ़ या दिल्ली गुड़गांव जैसा तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री के नाम पे क्या होता होगा, वहां पे कुछ ग्रेनरीज मिली होंगी, कुछ सामान स्टोर करने की जगह मिली होगी, यही होगी ना इंडस्ट्री उस टाइम पे। उस टाइम पे मशीन तो होती नहीं थी, तो ये कुछ इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेंटर वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। अब आप आगे देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एक साइट है वो है आपकी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ऋग्वैदिक रिवर दृशदवती रिवर। तो ये दृशदवती के बैंक पे लोकेटेड है इन द नारनौंद ब्लॉक ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट। तो नारनौंद ब्लॉक है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे दृशदवती रिवर उसके बैंक के ऊपर ये लोकेटेड है। अब मैं आपको इसलिए भी बता सकता हूं क्योंकि पर्सनली मैंने जो है ये साइट विजिट की है। उस टाइम पे उस टिब्बे के ऊपर एक टिब्बा था, उसको ढका हुआ था, उसके अंदर जो है सारे के सारे रेलिक और वो सब हमें सबूत मिलते हैं कि यहां पे हड़प्पन साइट थी। तो राखीगढ़ी में और क्या क्या मिला है, इट इज वन ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स एंड इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सीसवाल कल्चर। तो सीसवाल कल्चर भी था यहाँ पे और हड़प्पन साइट भी थी। अब इट इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट फॉलोड बाय मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो कहाँ है, वो रह गई है पाकिस्तान के अंदर। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट की सबसे बड़ी जो साइट है वो है आपकी राखीगढ़ी। इट वॉज एक्सकवेटेड बाय डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। अमरेंद्र नाथ जो थे उन्होंने ही इस पर्टिकुलर साइट की खोज की थी, और काफी कुछ हमें मिला है, हाउसेस, पोट्री, ऑर्नामेंट्स, काफी चीज मिली है। बहुत बड़ी साइट है, बहुत बड़ा एरिया है, और इस साइट के ऊपर एक विवाद भी चल रहा है कि गांव वाले कह रहे हैं कि हम इस जमीन को छोड़ के नहीं जाएंगे। सरकार ये उनको परसुएड करने की कोशिश कर रही है, उनको मना रही है कि यहाँ पे हमें पुरातत्व विभाग को पूरी की पूरी अपनी एक्टिविटी करने दो। ओके, ये एक्टिविटी पूरी करने दो, ये बात समझना है, ठीक है ना, ये पॉइंट है। तो ये जो है साइट्स आप इसको मार्क कर सकते थे अलग अलग एरिया के अंदर। तो राखीगढ़ी तो है हिसार में मिली है, ठीक है जी, तो ये हम साथ के साथ मार्क करेंगे। राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार के अंदर। फतेहाबाद में कहाँ है, क्या है, कुनाल। कुनाल जो साइट है वो फतेहाबाद में है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ये पता लग गया हमें। अच्छा, राखीगढ़ी को ढूंढने वाले कौन थे, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। तो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ का नाम भी लिख देंगे यहाँ पे हम, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, इन्होंने इसकी खोज की थी। और साथ साथ ये जो है ये सीसवाल कल्चर की भी साइट है, तो ये भी आप इंफॉर्मेशन साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। मैप के थ्रू ही करो, ज्यादा समय तक याद रहेगा। आप भी अपने साथ पढ़ते समय मैप जरूर लगाएं इसका, ठीक है। और दृशदवती जो नारनौंद ब्लॉक में है, ठीक है जी, तो नारनौंद इस साइड कहीं पड़ेगा, जींद के पास पड़ता है, ठीक है, हांसी से होके जाते हैं। तो नारनौंद ब्लॉक के अंदर दृशदवती रिवर के पास, ये पूरी इसकी कहानी है आपकी राखीगढ़ी की। दूसरी साइट बाणावली की बात कर रहे हैं, और नीचे जो है हमने तिगताना विलेज ऑफ भिवानी। ओके, तो भिवानी के अंदर हमें और क्या मिला, भिवानी में हमें मिला तिगताना विलेज,
इन भिवानी, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब बनावली, फतेहाबाद के साथ किसको जोड़ देंगे हम? बनावली को। सो ये कुछ एक चीजें मार्क करके साथ साथ आप करते रहें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये साइट्स थी। अब जो अगली साइट है वो है आपकी मीठा थाल। मीठा थाल लोकेटेड इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट विच वाज एक्सकवेटेड बाय डॉक्टर सूरज भान। तो सूरज भान जी थे भिवानी के अंदर, इसको हम यहां मार्क करेंगे मीठा थाल, ठीक है जी। डॉक्टर सूरज भान, उन्होंने इसकी खोज की थी। एंड नॉट ओनली दिस, फ्रॉम मीठा थाल क्वाइंस ऑफ गुप्ता एंड कुशाना पीरियड हैव आल्सो बीन फाउंड। कुशान और गुप्ता युग के हमें सिक्के भी मिले हैं, वो भी कहां से मिले? हमें मीठा थाल से मिले हैं। क्लियर? तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। देन वी हैव मदीना। Medina is located in Rohtak district, and under this there was Dr. मनमोहन कुमार, वो इसके अंदर एक्सकवेशन कर रहे हैं और वहां पे उन्होंने इस साइट को ढूंढा था, मदीना को। फिर है आपकी भिरमा। दिस साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो फतेहाबाद के अंदर जो है सरस्वती रिवर के बैंक पे आपको साइट मिलती है भिरमा। तो हम फतेहाबाद के अंदर और जोड़ देंगे, भिरमा आप जोड़िए, फिर रोहतक के अंदर आप मदीना जोड़िए, ठीक है जी। ये जुड़ गया, भिरमा जुड़ गया, मदीना जुड़ गया, मीठा थाल हमने पहले कर दिया था। अब एक और साइट है, वो है आपकी भगवानपुरा विच इज लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे हम इसको भी मार्क करेंगे, भगवानपुरा को मार्क करेंगे। कहां पे है भगवानपुरा? वो है आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये छोटी छोटी साइट्स हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये एग्जाम के अंदर इन्हीं में से ही वो टफ क्वेश्चन बनाएंगे। अगर मुश्किल सवाल बनाना होगा तो वो यहीं से बन के आएगा, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ इट इज। भगवानपुरा की खासियत देखो क्या है। भगवानपुरा बहुत ओवरलैपिंग चीजें दिखाता है। कैसे? इट शोज द सिंबल ऑफ ओवरलैपिंग, यू कैन से पीरियड ऑफ लेट हरप्पन एज वेल एज द पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर ऑफ वैदिक एज। तो वैदिक एज का जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है, वहां पे उस टाइम पे जो पोर्ट मिला था वो पेंटेड ग्रे कलर का था, ठीक है ना, ग्रे कलर का पेंट था। तो हमने उसका कल्चर का नाम क्या रख दिया? पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। भाई इस टाइम पे जो मैक्सिमम आपके बर्तन होते थे उस पर ग्रे कलर का ही कुछ जो है कलाकारी की जाती थी, तो उसका नाम इस तरीके से पड़ जाता है। तो ये कहते हैं कि पेंटेड ग्रे कल्चर जो कि ज्यादा समय जो है वैदिक टाइम के ऊपर ज्यादा निकल के आया था, उसके भी हमें यहाँ पे कुछ एक सिंबल्स मिलते हैं। उसके साथ साथ क्या मिलेगा आपको? हरप्पन सिविलाइजेशन के यहाँ पे आपको सबूत मिलेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, सो वी डू से दैट भगवानपुरा इज अ बेसिकली जंक्शन ऑफ टू ग्रेट सिविलाइजेशन, कि हरप्पन और उसके बाद जो है वैदिक सिविलाइजेशन जब आई तो दो युग एक साथ मिले। वो कहाँ मिले? आपके भगवानपुरा के अंदर। वो मेजर जानकारी हमें मिलती है, ठीक है जी। अब एक ये जो साइट है वो है आपकी फरमान खास। फरमान खास इट इज लोकेटेड इन रोहतक डिस्ट्रिक्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है। राखी गढ़ी के बाद इसकी बात आती है। फरमान खास में हमें क्या खास चीज मिली है? दैट इज लार्जेस्ट बरियल साइट ऑफ द सिविलाइजेशन विथ 65 बरियल्स फाउंड इन इंडिया। 65 बरियल्स हमें मिले हैं फरमान खास में, फरमाना खास में। देन बाकी जो साइट्स हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की, कुनाल विलेज फतेहाबाद के अंदर, बालू विलेज कैथल में, गिरावड़ विलेज रोहतक में। ओके, सो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें इधर से मिली हैं, ठीक है जी। अब हम अगले युग पे चलते हैं जो कि है आपका वैदिक सिविलाइजेशन। और वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो यहां पे हमें सरस्वती रिवर, ओके, ये सरस्वती के हिसाब से वैदिक, अब इसको लेके अलग अलग क्लेम किए जाते हैं, ठीक है। एक है हमारा किताबी ज्ञान जो कहता है कि भी ठीक है ये सेंट्रल एशिया से आए थे। फिर किसी ने किताब लिखी वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, ये तो नॉर्थ पोल से आए थे। हम उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों को ही समझेंगे। तो वैदिक कल्चर की जब हम बात करते हैं, इधर मनु राजा कि भाई
मनु राजा थे, उनके 4 बेटे थे। 4 बेटे कौन से थे? इक्ष्वाकु, पुरुषु, सुदमन और श्रेयाति। श्रेयाति, इक्ष्वाकु, पुरुष और सुदामन, ये यहां पे राज करते थे। एंड सरस्वती के आसपास जो है ये राज्य निकल के आते हैं। और एक जो क्लैन था सबसे इंपॉर्टेंट, दैट वाज योर पुरु क्लैन। पुरु क्लैन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द नेम ऑफ पुरु द सन ऑफ किंग ययाति। तो ययाति जो राजा थे, उनके बेटे का नाम पुरु था, उनके नाम पे एक पुरु क्लैन निकल के आता है। और इसी पुरु क्लैन के एक राजा हुए, वो थे आपके दुष्यंत। उन्हीं के ही डिसेंडेंट थे भारत। दुष्यंत के डिसेंडेंट थे भारत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो वहीं से ही हमारा जो ये नाम आया है वो भारत आया है। ये सब पुरु क्लैन चल रहा है। अलग अलग क्लैन है, उनमें से एक है पुरु, उन्हीं के ही ये लीनिएज आगे चलती जा रही है। अब जैसा मैंने आपको बताया, पुरु करके एक क्लैन था, उनकी जो राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर उनकी राजधानी हुआ करती थी। और उस समय पे एक बहुत ही विशेष युद्ध का एक अक्सर जो है बात की जाती है, जिसको हम बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं, कि 10 राजा आपस में लड़े। और ये बैटल जो हुआ था, ये पुरु रूलर, पुरु जो क्लैन था उसका एक रूलर था सुदास। पुरु रूलर सुदास और 10 ट्राइबल किंग्स के बीच, जिसके अंदर इस अकेले महायोद्धा ने, सुदास ने 10 ट्राइबल किंग्स को जो है वो हराया। सो सुदास डिफीटेड ऑल द किंग्स। और अब सुदास से हारने के बाद ये जितने भी राजा थे, दे वेंट टू इंडो ईरानियन रीजन। ये वहां से निकल के इंडो ईरानियन रीजन के अंदर चले गए, ईरान की तरफ आगे बढ़े और उस तरफ जाके सेटल हो गए। तो ये कहानी कही जाती है। अब इसी के साथ एक और है पंचाल देश की कहानी, कि पंचाल ऑफ गंगा वैली, गंगा के आसपास के इलाके में, देखिए हरियाणा और इस पास का एरिया जो है ये सरस्वती के किनारे था, दूसरी तरफ किंगडम आपके गंगा के आसपास भी निकल के आ रहे थे। तो पंचाल राज्य जो कि गंगा वैली के आसपास था, उस राज्य ने हरियाणा को इन्वेड किया। और पुरु किंग, पुरु क्लैन जो कि हरियाणा और इसके आसपास एरिया में थे, उनके एक राजा थे स्ववर्मण। स्ववर्मा जो राजा थे उनको हराया और उनके पूरे परिवार को कहा कि आप यहां से चले जाइए, एग्जाइल चले जाइए। ओके, अज्ञातवास या फिर कारावास बोल सकते, वहां से उनको निकाल दिया था। दिस इज हाउ इट इज। लेकिन पुरु किंग रीगेन्ड हरियाणा। जो पुरु क्लैन थे उन्होंने वापस हरियाणा को अपने कब्जे में लिया विद द हेल्प ऑफ कुरुज। अब इस टाइम पे पुरुज के ही एक लिनिएज थे कुरुज, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो स्टार्टिंग के अंदर कुरुज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन बाद में जाके कुरुज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे और उन्होंने पुरु क्लैन के जो राजा थे उनकी मदद की और हरियाणा को वापस जो है पुरु क्लैन के कब्जे में लाके रख दिया। ये कहानी है। अब अगर हम कुरु क्लैन की बात करें, अब देखिए ये कुरु क्लैन की बात हो रही है, लेटर वैदिक एज भी यहां से आ रहा है। सो दिस कुरु क्लैन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ किंग कुरु, जिनकी कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। अब ये इनिशियल वैदिक एज का वो काम खत्म हो गया है, अब हम लेटर वैदिक एज पे चल रहे हैं, जो कि हम बात करें 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, 1000 to 600 बीसी के आसपास की बात है। अब जो कुरु थे जिनकी कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ, और पहले वालों की कैपिटल क्या थी? ये याद रखना है, देखिए दोनों की कैपिटल डिफरेंट है। तो पहले जो पुरु थे उनकी जो राजधानी थी, ओके, उनकी राजधानी का जिक्र आया था, उनकी राजधानी हमने क्या पढ़ी थी? हस्तिनापुर पढ़ी थी। ठीक है जी, ये याद रखना है आपको। उनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी हस्तिनापुर, देयर कैपिटल वाज हस्तिनापुर। अब जो आने वाले कुरुज हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनकी जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। एंड द कुरु किंग्स दे डिफीटेड पंचालास। इन्होंने जो गंगा के आसपास के आए हुए एक राज्य पंचाल,
जिन्होंने ये युद्ध किया, पंचाल जो थे उनको यहाँ पे हराया और सरस्वती के इस एरिया को वापस कैप्चर किया। एंड दे नेम्ड इट एज कुरु जंगल। इसका नाम इन्होंने क्या रखा? कुरु जंगल। तो अब आप देखिए ये सरस्वती के आसपास का एरिया, मतलब ये हरियाणा की बात हो रही है कि इन्होंने जब वापस हरियाणा के आसपास वाले एरिया को कब्जे में लिया और वापस पुरु क्लैन को हाथ में दिया, तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? कुरु जंगल। वहां से इसका नाम पड़ा है कुरुक्षेत्र। एक और किंगडम यहां पे आता है, गांधाराज की बात हो रही है यहां पे। गांधाराज ऑल्सो इन्वेडेड हरियाणा एंड दे वर डिफीटेड बाय कुरु किंग शांतनु। उस टाइम शांतनु नाम के राजा थे और उन्होंने इन गांधाराज को हराया। अब ये उसी समय की बात हो रही है जहां पे महाभारत का युद्ध किया गया था। इसी समय महाभारत का युद्ध हुआ था, इसी जगह पे ये युद्ध हुआ था, लेकिन ये उसके पीछे की कहानी है। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे हमें ये वैदिक पीरियड के अवशेष मिलते हैं। कुछ एक साइट्स हैं जहां पे हमें वैदिक पीरियड की एक तरीके से झलकियां नजर आती हैं, उसको हम यहां पे मार्क करेंगे। तो हिसार की जब हम बात करें तो आपको हांसी का नाम जरूर लिखना है, आपको पाड़ी एक जगह है उसका नाम लिखना है, कौलगढ़ ये है यहां पे, ओके, बुर्ज। तो मेजर आप इन 4 पर्टिकुलर जगहों का नाम याद रखेंगे, ठीक है जी। अब हिसार के अंदर हमने क्या क्या मार्क किया? कौलगढ़, ये सब ऋग्वैदिक साइट की बात हो रही है। कौलगढ़ आ गया, हांसी, ओके, बुर्ज, और क्या रह गया हिसार वाला? पाली। तो ये थे हिसार की जगह हो गई, ये 4 आपने हिसार की साइट लिख ली है। अब सिरसा की बात करें, सिरसा के अंदर आपने लिखना है करवली, हिमायूं खेड़ा, बानी। हिमायूं खेड़ा, बानी और करवाड़ी। तो ये सिरसा में लिख देंगे हुमायूं खेड़ा, ठीक है, करवाड़ी और बानी, ये लग गया, ठीक है जी। अब इसके बाद जींद की बात करते हैं। जींद के अंदर आपको आ गया तोहांस, घसेरा और रूपवाड़ी। तोहान, घसेरा और रूपवाड़ी, तो ये हम लिखेंगे जींद के अंदर। ठीक है, ये हो गया। फिर कुरुक्षेत्र की जब हम बात करेंगे, कुरुक्षेत्र के अंदर है नया गांव, रसूलपुर, रामखेड़ा, रामथड़ी, मूर्थल भी आप इसके रुकोगे। मूर्थल वैसे तो सोनीपत के पास पड़ेगा, लेकिन और भी कोई गांव हो सकता है जिसका नाम मूर्थल होगा, लेकिन इतने नाम ठीक है। रसूलपुर और रामथड़ी और रामखेड़ा, ठीक है, आर से हैं सारे के सारे कुरुक्षेत्र के अंदर, ओके। तो रसूलपुर, रामखेड़ा है एक तो, और रामथली है, क्लियर, ये पता लग गया। फिर है करनाल, निसंग और असंध। करनाल के अंदर जो चीज हमें मार्क करनी है वो है आपकी निसंग और असंध। पानीपत, पानीपत याद रहेगा आपको। सोनीपत की बात करें तो यहां पे है समान और गुमान। सोनीपत की जो साइट हो गई वो हो गई आपकी समान और गुमान। सो इस तरीके से जो है साइट्स को मार्क करते करते हमें ये चीजें समझनी है। अब ये सारी जो है आपकी वैदिक एज की साइट है, ये सारी वैदिक एज की साइट है, ठीक है जी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम और विस्तार से एंशिएंट हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है। अब देखिए, आप अगर इन डेप्थ में इसको नहीं कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ छूट जाए, तो उसी को देखते हुए जो है हम इसको
जो जैसा मैंने आपको बताया था, हम ये लेक्चर हर फ्राइडे और ट्यूसडे को करते हैं। तो कमिंग जो डे आएगा ट्यूसडे को, उस दिन हम फिर दोबारा कुछ और नई चीज़ें देखेंगे, इससे आगे वाली कुछ चीज़ें देखेंगे। एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 PM वी कंडक्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। दोपहर के 2 बजे होता है सेशन, आप ज़रूर आके इसे देख सकते हैं। टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच।